नमस्कार। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के मीठापुर वार्ड इलाके में और आज हमारे साथ राजनीति मुद्दों को लेकर चुनावी मुद्दों को लेकर और राम सिंह नेताजी की बदरपुर में कितनी तैयारी है, खासकर मीठापुर वार्ड में, इस विषय पर बात करने के लिए सविता शर्मा जी मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी की नेत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका। नमस्कार, धन्यवाद महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बदरपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राम सिंह नेताजी के सामने इस बार रामवीर सिंह बिधूरी जी जो है प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में नहीं है, तो किस तरह का चुनाव मानते हैं आप इस बार? देखिए, चुनाव तो जो है रामवीर जी होते तब भी और नहीं है तब भी, ये हमारे ही फेवर में है चुनाव। राम सिंह नेताजी को यहाँ की जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है और नेताजी की अपनी एक बहुत अच्छी छवि होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी का तो वर्चस्व है ही। जिस तरह से आम आदमी पार्टी घोषणाएं कर रही है और नेताजी जिस तरह से पब्लिक के बीच में रहती हैं, तो दोनों चीजें मिलके हम प्लस हुए हैं। तो चुनाव हमारे लिए आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। 2015 में आम आदमी पार्टी से विधायक बने एनडी शर्मा जी चुनावी मैदान में है, कितना चुनौती आप मानते हैं? क्योंकि पूर्व विधायक के साथ साथ एक ब्राह्मण चेहरा भी है उनका, तो क्या लगता है? देखिए, ये राजनीतिक फील्ड है तो यहाँ पर जाति पे तो इलेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, एनडी शर्मा जब विधायक रहे तो उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे वो जनता को गिना सके, और नेताजी ने ऐसे 50 काम किए जिसे हम जनता को गिना सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर हमारे साई नगर में एक जमीन गिरी है, वो एनडी शर्मा जी के कार्यकाल में गिरी। तो उस वक्त बेशक वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन्होंने ये गलत किया कि एक जमीन जो हॉस्पिटल के लिए काम आ सकती थी, पार्क बनने के काम आ सकती थी और बहुत सारी चीजें वहां पर की जा सकती थी, वो एक बड़ी जमीन गिरवाने में उनका कहीं ना कहीं हाथ रहा है। क्योंकि जिस समय वो मौजूदा विधायक थे उस समय अगर वो जमीन गिरी है तो उसमें उनका हाथ होना स्वाभाविक है। हम जनता को ये बात बोलेंगे। अभी एक लाइव में सुन रहा था, एक भाषण उनका आ रहा था एनडी शर्मा जी का, कि बदरपुर में जब उनके समय में एक 3.5 किलोमीटर की दीवार बनाई गई है नाले के साथ साथ, वो एनटीपीसी का जो नाला है उसके साथ साथ वो उनके कार्यकाल में बनाई गई है। उसके अलावा रामवीर सिंह बिधूरी जी ने विकास क्षेत्र को किया है, इसलिए बीजेपी को वोट दीजिए। मोदी जी ने राम मंदिर को बनवाया है, इसलिए बीजेपी को वोट दीजिए। क्या कहते हैं आप इस चीज में? देखिए, मुद्दे तो रोजगार का होना चाहिए, मुद्दा बिजली पानी का होना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र का चुनाव है। दूसरी बात, एक अकेली अगर उन्होंने वो नाले की वो दीवार अगर बनवा भी दी तो मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा विकास कार्य है कि आप उसको लेकर के जनता के बीच में जा सकते हैं। हमें सीवर लाइन चाहिए थी, यहाँ के लोग नालियों से ग्रसित हैं, यहाँ पर ओजोन लगा हुआ है। तो मैं तो विकास पुरुष जी के लिए, रेडियो झूठिस्तान जी के लिए कहूंगी कि वो अपने आप को विकास पुरुष अगर मानते हैं तो इस नहर पार की जनता को सीवर लाइन अभी तक क्यों नहीं दी उन्होंने? ये विकास कैसा है कि नालियां ऊंची उठा दी सिर्फ, और वो नालियां गंदी भरी हुई हैं और घरों में पानी जा रहा है, और आप घर बनाने चलो तो उसके बाद एमसीडी और पुलिस आपके दरवाजे पे आकर खड़ी हो जाती है। 2 बार राम सिंह नेताजी विधायक बने, उनने सीवर क्यों नहीं डलवाए? देखिए, उस वक्त उन्होंने प्रपोजल रखा था, जैसे ही उन्होंने प्रपोजल रखा फाइल तैयार हो गई, जैसे ही फंड लगने वाला था इलेक्शन आ गया, और उसके बाद दोबारा जनता ने उनको मौका नहीं दिया। उसके बाद एनडी शर्मा जी आए, उन्होंने ये फाइल आगे नहीं बढ़ाई। उसके बाद रामवीर जी आए, उन्होंने भी ये फाइल आगे नहीं बढ़ाई। इसके पीछे सिर्फ एक ही मुद्दा हो सकता है, और वो है भ्रष्टाचार का। तो ये लोग नाला बना करके पैसा कमा लेते हैं, कच्चे नाले बना दिए, सारा पानी घरों के अंदर जा रहा है। पैसा की कमाई कहाँ से होगी, ये सब वो रास्ते ढूंढते हैं। अगर सीवर लाइन ले आएंगे तो नालियां बनानी बंद हो जाएंगी, नाले बनने बंद हो जाएंगे और कमाई खत्म हो जाएगी। 100 बेड के अस्पताल की नींव आपके इलाके में रखी गई थी यहीं कहीं आसपास? हाँ, देख कर आइए ना, बहुत अच्छा बना हुआ है। वहां पर भैंसे गाय सब कचरा भरा हुआ है। उधर बेड का जो बनना, 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनना था, वो तो रामवीर जी ने उसको 3 बार उद्घाटन कर दिया। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को पागल बना रहे हैं। एक जमीन गिर गई, दूसरी जमीन गिरने की नौबत आ रही है। अगर ये लोग आते हैं तो मैं तो खुल के जनता से ये कहूंगी कि एक जमीन गिर गई, दूसरी गिरने की तैयारी कर लीजिए। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, चुनाव प्रचार प्रसार में आप थोड़ी रुकावट आएगी, क्योंकि इजाजत लेके ही आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे? अब देखिए, ये तो खैर इलेक्शन कमीशन का हमेशा से रहा है कि परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, ये तो एक रूल है जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, प्रशासन इस बार बहुत ज्यादा सख्त भी है, क्योंकि इलेक्शन एक तरफा दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ है ये इलेक्शन। तो इसका मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ इलेक्शन है तो जो विपक्ष वाले कुछ ना कुछ वो करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो कहीं ना कहीं हर जगह से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर उनका डायरेक्टली नहीं चल पा रहा तो इनडायरेक्ट करेंगे, प्रशासन के द्वारा। अभी तक रोकने की कोशिश करी किसी न किसी तरह आपके पोस्टरों को या होर्डिंग को? बिल्कुल। अभी देखिए, मेरे घर के बाहर, मेरे ही घर के ऊपर होर्डिंग लगे हुए थे,
कल वो उतारे गए सारे होर्डिंग, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई मतलब नहीं होता। और आज मेरे घर के बाहर इधर गली में पोस्टर्स लगे हुए हैं, उन सब पे कलर पोत दिया गया है। अब ये तो चुनाव आयोग के द्वारा क्यों होगा? नहीं, लेकिन चुनाव आयोग अगर करता तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई इशू नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे अगर ये लगा हुआ होता तो उनको ऑब्जेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर है और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी होर्डिंग उतारे जा रहे हैं, उनपे काले पोती जा रही है। घर की दीवारों पे थे वहीं पे? मेरे घर की दीवार पे थे, अभी मेरे जस्ट बाहर में देख कर आ रही हूँ कि उनपे कलर पोत दिया गया है, चेहरे पे, नाम पर। डर खाया जा रहा है, इनको खौफ खा रहा है। तो मतलब ये डर है, मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष को ये राजनीति खेली जा रही है। ये बिल्कुल डर है, साफ साफ नजर आ रहा है, जनता को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। जिस तरीके से पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं, उनपे कलर पुतवाया जा रहा है, होर्डिंग उतारे जा रहे हैं नेताजी के, तो ये डर ही तो है। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। तो इनको पता है कि ये लोग हार रहे हैं, इसलिए सारे दाव पे खेलेंगे ये लोग, चलेंगे। 2 दिन से चौधरी दीपक जी की जो सुपुत्र है राम सिंह नेताजी के, उनकी पदयात्राएं आपके इलाके के ओम नगर में हो रही है, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? कितने लोग उत्साहित हैं? खासकर जो रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का आप लोगों ने किया है, आम आदमी पार्टी के लोगों ने वार्ड के अंदर, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है चुनाव? देखिए, महिलाएं तो वैसे भी बहुत खुश थी आम आदमी पार्टी से। जिस तरीके से बस की यात्रा फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक हमारे फ्री हैं, और महिलाओं के सम्मान की अगर बात करती है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है या फिर राम सिंह नेताजी करते हैं, क्योंकि वो भी गरीब बेटियों की शादी का मामला हो या कोई भी अगर अपनी परेशानी लेकर चला जाए तो हर परेशानी की समस्या का हल हमें मिल जाता है। तो महिलाएं तो वैसे भी आम आदमी पार्टी से बहुत खुश थी, और अभी जब हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग इतने खुश हैं, उत्साहित हैं, और महिलाएं ही मिलती हैं ज्यादातर, तो बहुत वहां पर समर्थन और प्यार है महिलाओं का। 6 रेवड़ी आप लोगों ने पूरा अभियान पूरे अपने इलाके में चलाया, जिससे लोग प्रभावित हुए, दिल्ली वालों को उसका फायदा भी मिला। उसके बाद 2 रेवड़ी जो बाद में आई है, जिसमें एक संजीवनी है और महिला सम्मान योजना है, इसका कितना प्रभाव इस चुनाव में बदरपुर के अंदर नजर आएगा? देखिए, प्रभाव तो है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजली और पानी का कहा था और स्कूल, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बस यात्रा फ्री करी, तीर्थ यात्रा फ्री की, 6 चीजें दे चुके हैं। अब ये जो 2 चीजें आई हैं, महिलाएं इस पे ट्रस्ट करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले भी उन्हें मिल चुका है। और ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है हमारे लिए, पहले से भी बस यात्रा फ्री चली रही थी, वो उस वक्त कोई चुनाव नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक अच्छे की चालू की, उसमें उस वक्त भी कोई चुनाव नहीं था। तो आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार हमेशा महिलाओं के लिए करती आई है, उनके सम्मान में योजनाएं लाती आई है, और महिलाओं को पूरा विश्वास है कि ये योजना उनके लिए 1000 रुपए तो पास हो भी चुके हैं कैबिनेट से, 2100 रुपए जीतने के बाद करा देंगे। तो महिलाओं को ये विश्वास है कि यही एक पार्टी है जो उनके साथ खड़ी है, उनका सम्मान करती है। सविता जी, नेताजी की नहीं लगता आने वाले समय में एक चुनौती रहेगी, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, उनको सांसद जी का भी सपोर्ट रहेगा और संगठन का सपोर्ट तो रहेगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके जो बागी लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, आपस में मिलकर अलग अलग तरह से चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान नेताजी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए, कोई भी नुकसान नहीं है। और आम आदमी पार्टी से अगर एनडी शर्मा जी इतने ही अगर उनका वर्चस्व होता तो सिर्फ 10,000 वोट पर नहीं सिमट जाते, तो वर्चस्व उनका कुछ भी नहीं है। और रही बीजेपी की बात, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार को कोई नहीं चाहता, आम आदमी पार्टी को सभी चाहते हैं। और नेताजी अपने आप में, उनकी एक इतनी अच्छी छवि है पब्लिक के बीच में, उनका अपना एक कैडर है, उनका वो वाकई में नेता है, वो कैंडिडेट नहीं है, वो नेता है सच में। गरीब लोग उनको पूजते हैं, तो उनकी अपनी इतनी बड़ी छवि है कि उनके सामने कोई दूसरा टिक ही नहीं पाएगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो किस तरह का चुनाव बदरपुर में आप इस बार मानते हो? इस बार नेताजी मतलब निकल जाएगी गाड़ी इस बार? अब बिल्कुल 100% निकलेगी। पिछली बार कुछ चूक रह गई थी हमसे, थोड़ा सा लग रहा था कि हम जीत गए और शायद कॉन्फिडेंस में आ गए, लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक। हम जीते हुए हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम कैंपेन करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट की अपील करेंगे। एक सवाल और पूछना जी, बीजेपी के उम्मीदवार ने एक इंटरव्यू किसी न्यूज चैनल पे दिया था, जिसमें ये कहा था कि राम सिंह नेताजी कंबल भी बांट रहे हैं, साड़ी भी बांट रहे हैं, पैसा भी बांट रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब वो बीजेपी के विपक्ष के नेता है तो कुछ तो कहेंगे ही। रही कंबल बांटने की बात, तो नेताजी हर साल, चाहे वो सत्ता में रहे या नहीं रहे, वो गरीबों को हर साल कंबल बांटते आए हैं। इसका राजनीति से कोई लेना देना इसका राजनीति से कोई इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि जो इंसान हमेशा से ये काम करता रहता है, वो अलग बात है कि अब चुनाव आ गया एकदम से और सर्दियों में ही वो कंबल बांटते हैं, तो उसको जोड़ने को तो आप किसी भी चीज से जोड़ दो, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, हमेशा ये धर्म का काम वो करते रहते हैं, उसी के तहत उन्होंने वो कंबल बांटे हैं और जनता ये बात जानती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।